नेक्स्ट है 11th है ना। चलो 11th क्वेश्चन देखिए ना। tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x और dx। क्या लगता है दिव्या, क्या कर सकते हैं इसमें? उससे पहले भी तेरे पास कुछ है? उससे पहले भी कुछ और है? अगर सही बात को नहीं देख पाई फंस जाएगा क्वेश्चन तेरा। पहले देख क्या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग रही है जिससे वो रूट हट जाए मेरा, क्योंकि रूट के लिए हमने कोई आइडेंटिटी सीखी नहीं है, कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है एक्चुअल में, दिक्कत ये है। तो वो तो हटना जरूरी है, हटेगा तब तक नहीं जब तक होल पे स्क्वायर नहीं लगेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री है तो बिल्कुल फायदा देगी हमको वो। रेशनलाइज ये सब बाद के स्टेप्स है हमारे, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री पर ध्यान दो। ओके तो 1 माइनस cos 2x होता है 2 sin स्क्वायर x और 1 प्लस cos 2x होता है बेटा 2 cos स्क्वायर x और dx। गया साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर बन गया tan स्क्वायर। और dx स्क्वायर भी गया रूट भी गया, क्या आ गया tan इनवर्स ऑफ, क्या tan इनवर्स से tan भी गया, बिल्कुल गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचा, x की पावर n का, जो कि क्या होता है, नहीं x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, डेरिवेटिव तो होता है बेटा 1, इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 होता है प्लस c। फिनिश हो गया, कॉपी करो। सबसे पहले हमेशा ध्यान रखा करो कि ट्रिग्नोमेट्री अगर लग रही है तो उसे ही लगाया करो पहले, वो फायदा देती है हमेशा अपने को, ठीक है। अभी तो पहला ही टाइप स्टार्ट हुआ है बेटा, बहुत लंबा तक जाना है। कितने टोटल टाइप है इसमें? 21 टाइप है। अगर सोचो अगर एक टाइप में एक दिन एक क्लास भी ले तो 21 क्लास चाहिए अपने को। एक मंथ की 12 क्लास होती है, चलो 22 टाइप, एक मंथ की 12 क्लास होती है, तो 2 महीने तो ये आंख बंद करके लग गए। और ऐसा कभी भी नहीं होगा कि मैं एक टाइप को एक क्लास में करा पाऊंगा, पॉसिबल ही नहीं है। उसमें वैरायटी भी तो बहुत ज्यादा होती है, इसलिए लंबा निकल जाता है चैप्टर। लेकिन क्या है, शुरुआत थोड़ी धीरे होती है, कोई सीख रहा होता है, जब वो आप कमांड आ जाती है फिर आप जल्दी जल्दी कर लेते हैं थोड़ा सा। ये कैसे हो गया? तो मैंने रूल तो लिखवा दिया ना इसके लिए, रूल तो यहां लगना था, पहले लिखवा दिया, मिस हो गया क्वेश्चन। शिवानी जी आपके लिए क्वेश्चन है वाला, क्या लग रहा है इसमें? सिंपल सी बात है, अलजेब्रा की पावर n है तो आप x की पावर n ही लगाओगे इसमें। तो देखो फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। लेकिन बात तो x की पावर n की हुई है, 2x माइनस 5 की थोड़ी ना हुई है। तो डेरिवेटिव करो उसका तो 2 आएगा, क्योंकि आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो नीचे जाएगा वो 2। सिंपल, आ गया आंसर, खत्म। तो माइनस, अरे चलो क्वेश्चन तो कुछ भी लिख सकते हो, क्या जा रहा है, क्वेश्चन तो पैटर्न अपने को आना चाहिए, 3 हो 4 हो 5 हो, ठीक है। समझ लो कि 5 से सॉल्व कर दिया, अब 3 आगे कर दो। अगला देखिए, जी डिनोमिनेटर में पावर है मेरे पास, भैया कोई फॉर्मूला ही नहीं होता आपके पास। डिनोमिनेटर में पावर सिर्फ 1 देख सकते हो आप, उसके अलावा अगर कोई और पावर है तो प्लीज न्यूमरेटर में लेके जाओ उसको, वरना आपके पास कोई काम नहीं है उसका। तो 7x माइनस 5 की होल पावर माइनस 3 dx का इंटीग्रेशन करना है। ओके, अभी x की पावर n लग गया वापस, तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस का c इंटू 7 डिनोमिनेटर में, ठीक है, कोई चेन रूल भी लग रहा है। तो कितना आ गया, माइनस का 2 माइनस का 14 हो गया, तो माइनस का 1/14 7x माइनस 5 की पावर माइनस 2 प्लस c। फिनिश। इस तरह के बेसिक स्कूल में नहीं सीखे गए। मैडम ने कैसे स्टार्ट किया इस चैप्टर को, क्योंकि मैं ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करके दे सकता हूं जब तक मैं आपको उसकी चीजें नहीं बताऊंगा सारी।
वो नहीं है तो फिर टाइम खराब कर बच्चा से कॉपी मार रहा है वहां से, तो वो बुक में सब लिखा है यार, क्या कॉपी मार रहा है वो। तो ये बेसिक्स आपने स्कूल में नहीं सीखे या सिखाएगा, याद नहीं है अभी, याद नहीं है, हाँ फिर ठीक है, याद नहीं तो कोई बात नहीं, वो तो प्रैक्टिस से हो जाएंगे सब याद, ये ऐसी चीज नहीं है कोई। अब रेगुलर रहेगा प्रैक्टिस तो इसका। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखते क्या ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, सिर्फ रेस्टलाइज कर सकते हो उसमें आप। चलो चालू हो जाओ फटाफट से। फटाफट से बेटा। सिर्फ रेस्टलाइज ही अकेला ऑप्शन है इस क्वेश्चन को करने का। यहां पर माइनस था तो मैंने प्लस वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ऊपर तो कोई चेंज आएगा नहीं, बस नीचे देखते हैं क्या आने वाला है। तो a प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और dx, डिनोमिनेटर में रूट से स्क्वायर चला गया, ऊपर अभी भी कोई चेंज नहीं आया। ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो मैंने साइन भी हैंड टू हैंड रिवर्स कर दिया। 3x से 3x कैंसिल आउट हो गया, बाहर आ गया माइनस का 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 3x माइनस 4 प्लस अंडर रूट 3x माइनस 1 होल में ब्रैकेट और dx। अब दोनों को सेपरेट करो, स्टेप चेक करना, ना समझ में आया तो बताना। जैसा मैंने लिखा है मैंने उस हिसाब से पूरा सॉल्व किया है। चलिए तो इंटीग्रेशन दे, यहां पर लगाना क्या है, x की पावर n लगाना भाई, यहां पर लगा, तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, लेकिन x की पावर n बोल रही है तो डिफरेंशिएट कर कितना आएगा, 3x माइनस 4 का 3 आ जाएगा। ठीक है, चलो अंजलि आप बताओ इस वाले का। ठीक है, ठीक है, 1/2 प्लस 1, अब डिफरेंशिएट कर इसे, 3 आ जाएगा इंटू 3 और लास्ट में प्लस सी। बस अब सही से रीअरेंज कर दो उठा के इसको। थ्री बाई टू इंटू 3/2 माइनस का 1/3, 3x माइनस 1 की पावर 3/2 अपॉन 3 इंटू 3/2 प्लस का सी। एक 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास i इज इक्वल टू माइनस का 2 अपॉन 27, 3x माइनस 4 की पावर 3/2 और ये भी हो जाएगा 2 अपॉन 27, 3x माइनस 1 की पावर 3/2 प्लस का सी। स्टेप चेक कर लेना बेटा, देखो ये डिवाइड में है ना, तो ये ऊपर जाएगा तो 2/333 हो जाएगा, तो 27 हो जाएगा नीचे। ठीक है, चलो फिनिश होगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 में अपना रूल 1 लगेगा, लेकिन वो इतनी आसानी से नहीं लगेगा आपसे, थोड़ा दिमाग चलाना है। बस यहां से अब आपके कुछ अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। वंश रूल 1 क्या है अपना, बिल्कुल सही, हमारा रूल 1 है कि जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर जैसा बनाने की कोशिश करो। भैया ऊपर 4x प्लस 7 लिखा हुआ चाहिए आपको, है ना, देखो बोर्ड पे है ना, अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो ये तो 4x देगा मुझे, लेकिन भैया ये अगर 14 होता तो दे देता मुझे, तो 14 के लिए एक कम पड़ रहा है। ये लो यार, रूल याद रखना वरना इस क्वेश्चन को हिला ही नहीं पाओगे आप। ठीक है, अगला स्टेप देखो, 8x प्लस 14 माइनस का 1 होल अपॉन अंडर रूट ऑफ 4x प्लस 7 dx। ठीक है, अब ध्यान से
ये बात हम आपको पहले बता चुके हैं कि आपके पास ऑल्टरनेटिव तरीका नहीं होता इंटीग्रेशन करने में। अगर आप नहीं समझ पाए कि रूल 1 लग रहा है तो ये छूट जाएगा, कुछ भी कर लो जीरो ही मिलेगा इस पर, क्योंकि दूसरा मेथड ही नहीं है ऐसे करने का। आई थिंक इसे √4x+7 √4x+7 लिख सकता हूं। एक कट गया तो कुछ ऐसा बचेगा क्या? ध्यान से देखना बेटा, ये पावर ऊपर चली गई तो माइनस में हाफ हो गया, और इसकी बात करें तो दोनों में x की पावर n का फॉर्म लग गया, फिर चेन रूल लगा के 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे। चलो चालू हो जाओ फटाफट से, 3 मार्क का क्वेश्चन है, अगर आएगा तो। इंटू 4 हो गया नीचे। इसी तरह से यहां पर भी -½ +1 अपॉन -½ +1 इंटू 4 और प्लस का सी। आप कोई भी जुगाड़ लगा सकते हो जिसमें आप अपना न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर जैसा बनाओ। उसके लिए कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, बस आपको अपना बात पूरा करना है, रूल सही से प्रॉपरली लगाना है। अपॉन 3/2 माइनस का 4x+7 हाफ अपॉन, तो बेटा बिल्कुल एंड स्टेप तक छोड़ना, टीचर के लिए कुछ मत छोड़ना कि वो भी कुछ सॉल्व करके देगा आपको। जहां तक फाइनल आंसर जा रहा है वहां तक लेके जाना ही पड़ेगा इसे। ये लीजिए, अब आया इसका फाइनल आंसर, ये लीजिए। 17 कॉपी करो। शिवानी कैसे करेगी? कौन सा डायरेक्ट फॉर्मूला है तेरे पास? अगर तुझे, मैंने शुरू में भी एक बार बोला फिर बोल रहा हूं, कोई रूल मैटर नहीं करता अगर आपको क्वेश्चन पहले से करना आता है। रूल तब लगाना जब आपको लगता है भैया नहीं पता है, अब अपने रूल पे जाना। और ऐसे 20 रूल्स हैं, तो पहला हमने स्टार्ट किया है। क्या लगता है भैया, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर जैसा बना लो, एक +2 कर दो, एक -2 भी कर दो उठाकर, बस सोई बात बन जाएगी। रूल याद रखोगे आपको बहुत आराम रहेगा, आज तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सर दर्द नहीं करना पड़ेगा अपना। पहले स्टेप देखना बेटा, बाद में कॉपी करना। ठीक है क्या? अब 1 का इंटीग्रेशन मतलब x की पावर 0, तो x की पावर 0+1 अपन 0+1 तो x आ जाएगा। क्या डिनोमिनेटर में पावर 1 है तो log लगेगा, लेकिन भैया 1/x का इंटीग्रेशन होता है, ये तो x+2 है, तो मैंने x+2 को डिफरेंशिएट कर ले, 1 ही आएगा, तो डिवाइड में 1 चला जाएगा, कोई फर्क नहीं डाल रहा, तो कुछ करने का जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा खत्म हो गया। सब आएगा बेटा, चिंता क्यों कर रही है? समझ नहीं आया, फिर से बोल। कहां पर 2 होता? डिनोमिनेटर में, तो यहां पर स्क्वायर होल स्क्वायर होता, यहां पर भी होल स्क्वायर होता, एक x+2 कट जाता तो एक x+2 नीचे बचता, इसका पावर में चला जाता ऊपर माइनस लगाकर, और क्या है, फिर लॉग लगने का तो चांस ही खत्म हो गया। अगर डिनोमिनेटर की पावर 1 से ज्यादा है तो लॉग नहीं लग सकता, उसको 1 ही होना है सिर्फ, उसके अलावा कोई दूसरा मेथड नहीं है अपने पास। इस तरह के क्वेश्चन अगर समझ में आ गए तुझे तो फिर रूल 1 तो आराम से कहीं भी लगा देगी। पहली बात तो रूल 1 लग भी रहा है क्या? हो सकता है आपको पहले कोई तरीका पता हो। क्या रूल 1 ही लगाना चाह रहे हैं? रूल 1 ही लगेगा इसमें। अब सबसे ऊपर बनाना है 2x - 1, है ना? तो सही बताया इसने भैया, एक काम करो, पहले 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई करो। ऐसा ही नहीं है कि बस +2 - 2 ही होता है हर जगह,
बहुत जुगाड़ लगानी पड़ती है भैया। अभी भी 1 नहीं आया माइनस का, तो एक माइनस का 1 और एक प्लस का 1 अपनी तरफ से लगा दो उसके अंदर। अब देखो जो मिस्टेक है, पता नहीं आप पकड़ पाओगे कि नहीं। ये ऐसी मिस्टेक है जो सब करते हैं बच्चे। तो देखो क्या गलती कर दी मैंने। ये ये कोई मिस्टेक तो ही ना। और क्या लिखना था? अरे तो पागल, वो तो है तो कांस्टेंट टर्म ना। ये जो अभी मैंने मिस्टेक किया है बच्चे यही करते हैं डायरेक्ट लिखते समय, भूल जाते हैं वो यहां लिखना, क्योंकि वो दोनों के साथ है अलग अलग। इसलिए डायरेक्ट स्टेप मत चलना बेटा, आपको गलती पता ही नहीं चलेगी अपनी। एक एक स्टेप डालोगे तो गलती होने का चांस ही नहीं है आपके पास फिर। और जहां अपन डायरेक्ट चला और हल्के से भी चूक कर गए, ऑब्वियस सी बात है भाई, ये 1/2 सबके साथ था ना, तो जितने इंडिकेशन खोलेंगे सबके साथ 1/2 आएगा माइनस का, क्योंकि मैंने खोला लगाया नहीं, गया क्वेश्चन हाथ से। तो प्लीज ध्यान रखना, माइनस का नहीं प्लस का ही। फिर से लिखता हूं स्टेप प्रॉपर ही डालकर। अगला स्टेप देखो, तो हाफ 2x माइनस का 1 अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 1 dx, प्लस का पहले हाफ, फिर ये बचा 3 अपॉन अंडर रूट 2x माइनस का 1 dx। ये है लॉजिक बस। चलो अब मेरे ख्याल से ऊपर में 2 बार रूट 2x माइनस 1 लिख सकता हूं, एक कट जाएगा एक बचेगा। तो मैंने क्या लिखा, इसको आपने लिखा फिर प्लस का 3/2 और इसके लिख दिया 2x माइनस 1 की पावर माइनस हाफ और dx। अगला शब्द देखिए, तो हाफ x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू में 2 आएगा ही आएगा, क्योंकि 2x माइनस 1 का डेरिवेटिव किया जाएगा चेन रूल लगाने की वजह से। यहां पर भी वही फॉर्म लगा दिया सेम, इंटू यहां पर भी 2 आएगा नीचे और प्लस का c। कॉपी कर फिर मिटाता हूं। रूल 1 लगाने के लिए आप किसी भी तरह का लॉजिक इस्तेमाल कर सकते हो, मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर सकते हो, ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी कर सकते हो, बस उसका ध्यान रखना बेटा। उतना बात याद रहेगा तो फिर गलती नहीं होगा आपसे। चलिए अगला स्टेप डालते हैं फटाफट से। ये कट गया 1/2, ये तो हो गया 1/6, 2x माइनस 1 की पावर 3/2 प्लस 3/2, 2x माइनस 1 की पावर 1/2 और प्लस। ठीक है, चलो वंश ऐसी कोई आइडेंटिटी बता ट्रिग्नोमेट्री की जिसमें साइन स्क्वायर आता हो। हाँ कौन सी? तू देखना, ये तू मुझे बता जिसमें तू साइन स्क्वायर लाए और जो इक्वल का टर्म हो उसमें कोई स्क्वायर और क्यूब ना हो। बेवकूफ भी बता रहा है तू, साइन स्क्वायर को वापस फिर कॉस स्क्वायर बता रहा है मुझे। बेटा यही तो ध्यान रखना है, क्योंकि स्क्वायर की आइडेंटिटी नहीं होती ना अपने पास कोई लगाकर, नॉर्मल होती है। ये ध्यान रख बेटा। तो जब जब साइन स्क्वायर इंटीग्रेट होगा किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी आएगा तो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 ही लिखा जाएगा और कुछ नहीं लिख सकते आप उसको। अब क्वेश्चन था हमारा इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x dx, तो कुछ लगा मत लेना गलती से भी। कुछ बच्चे क्या करते हैं इसमें, जिन्होंने थोड़ा इंटीग्रेशन सीख लिया है ये बेवकूफी लगा के आ जाते हैं। आइलेट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोलते हैं। बाय पार्ट्स के लिए ये दोनों क्वांटिटी डिफरेंट होनी चाहिए, सेम क्वांटिटीज में बाय पार्ट्स नहीं लगता, तो वो लॉजिक भी नहीं लगेगा। जिन्होंने इंटीग्रेशन कर लिया है उन्हें हो सकता है मेरी बात थोड़ी बहुत समझ में आ रही हो, बस अपने रूल पर ही जाना है। चलिए तो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 अलग अलग करो फटाफट से।
बोल बेटा, ठीक है, नहीं फॉर्मूला सही लगाया मैंने, गलती नहीं हुई है। cos 2x का होता है sin 2x अपॉन में 2 प्लस में c। ये लीजिए। असली आप बताओ भाई, दिव्या के पास कुछ ऐसा है जो साइन क्यूब को ऐसी टर्म्स में लिख दे जिसमें कोई स्क्वायर क्यूब ना लगता हो, क्योंकि अगर स्क्वायर और क्यूब लग गया तो फिर एक फॉर्मूला ढूंढना पड़ेगा। हमारे पास किसी फॉर्मूले में स्क्वायर स्क्वायर नहीं होता, नॉर्मल होते हैं। कोई है जुगाड़? साइन 3x। तो साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 साइन x माइनस का 4 साइन क्यूब x। आपको लगता है साइन क्यूब कहीं और भी है मेरे पास है कोई फॉर्मूला, वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो 4 साइन क्यूब x इज इक्वल टू 3 साइन x माइनस का साइन 3x। जब जब साइन क्यूब इंटीग्रेट होगा सिर्फ यही लिख सकते हो आप, दूसरा कोई फॉर्मूला बेटा है ही नहीं, ठीक है, चांस ही नहीं है अपने पास कुछ और। चलो चालू हो जाओ। इसलिए दिमाग में रखना ही मत कि कुछ इन पैटर्न्स को याद रखो। फर्स्ट असाइनमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, आगे तक आपको परेशानी नहीं होगी। चलिए अगला स्टेप इनटू करके खुद लिख दीजिएगा, मेरा काम हो गया। क्या लगता है cos क्यूब x को क्या करना पड़ेगा भैया? जैसे आपने sin क्यूब x के लिए sin 3x का फॉर्मूला खोला, ऐसे cos क्यूब x के लिए cos 3x का फॉर्मूला खोलिए, वहां से cos क्यूब x की वैल्यू निकालिए और इंटीग्रेट करिए। खुद करना उसे, कुछ नहीं करने के लिए उसमें, ठीक। बस फॉर्मूला पता है cos 3x का 4 cos क्यूब x माइनस का 3 cos x, वहां से निकाल लेना, ठीक है। टाइम नहीं खराब कर रहे, अगला करेंगे। लास्ट आ गया पहला असाइनमेंट का। tan इनवर्स ब्रैकेट में sec x प्लस tan x। यानी क्या कर सकते हैं, क्या दिमाग चलाएं? ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा, पहले भैया साइन कॉस खोलो, बाद में जुगाड़ लगाएंगे हम कुछ, ठीक है। चलो साइन कॉस खोलते हैं, हैंड करो, कुछ नया कुछ नहीं बताने के लिए, ऑलरेडी करा है सब, डायरेक्टली कॉपी कर सकते हो। वन प्लस साइन एक्स का कोई फॉर्मूला है किसी के पास? 1 प्लस कॉस एक्स का वो तो है। तो भैया कुछ ऐसा करो कि इसे कॉस बना लो, और देखो अकेले कॉस का भी फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन अकेले साइन का होता है। तो नियम ये है कि इस साइन को कॉस बनाना है और इस कॉस को साइन बनाना है, एंगल को पाई बाय 2 में से माइनस करके। बिल्कुल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला कंसेप्ट है। चलो स्टार्ट करो। हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है वहां पर, बस यहां इंटीग्रेट कर रहे हैं इसे हम एक्स्ट्रा, ठीक है, वरना सेम ही क्वेश्चन है बेटा। तो ये साइन एक्स कॉस एक्स कैसे बनेगा? कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स करके। ऐसे नीचे का कॉस एक्स साइन एक्स कैसे बनेगा? साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स करके। ये लीजिए, चलिए फॉर्मूला दे 1 प्लस कॉस एक्स का। बाय 2, प्लस में कॉस है माइनस में साइन है, लेकिन भाई वो 2 मौजूद नहीं है इधर, तो बाय 2 भी आएगा एंगल में, ठीक है। तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 होल अपॉन 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2, साइन 2x का फॉर्मूला, लेकिन वो साइन x लिखा हुआ है, ठीक है।
dx। टू से टू चला गया, एक कॉस से कॉस चला गया, तो कॉस पाई बाय 4 माइनस का x बाय 2 अपॉन साइन पाई बाय 4 माइनस का x बाय 2 और dx। ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स cot इनवर्स पाई बाय 4 माइनस का x बाय 2। वंश अगला स्टेप नहीं आ रहा मुझे। tan इनवर्स ऑफ cot है भाई, tan इनवर्स थोड़ी ना है। अब फिर से cot पहले tan इनवर्स में tan में चेंज होगा, तो कैसे चेंज होगा देखो, cot हो गया tan पाई बाय 2 माइनस दिस, माइनस लग रहा है तो मैंने डायरेक्टली साइन पहले ही चेंज कर दिए सारे। अब tan इनवर्स से tan तो गया, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स से tan गया, क्या बचा पाई बाय 2 माइनस का पाई बाय 4 प्लस का x बाय 2 और dx। बस कैसे करूं अब, अगला स्टेप दे। बिल्कुल, तो वो बाहर हो जाएंगे। और 1 का इंटीग्रेशन x और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 प्लस का c। थोड़ा सही से अरेंज करके और लिख दो, पाई एक्स अपॉन 2 माइनस पाई एक्स अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस c। छोड़ सकते हो वैसे, यहां पर चाहो तो एलसीएम ले लो, अदरवाइज तो ठीक है। फर्स्ट राउंड पूरा हो गया भाई अपना। देख लो भाई, कुछ जुगाड़ आपको पूछनी हो, क्योंकि बेसिक यहां खत्म हो जाते हैं। अब तो सिर्फ उन बेसिक्स का मुझे इस्तेमाल करना है आगे। अब कुछ भी नया बताने के लिए बेसिक नहीं है मेरे पास। वैसे अब टाइप 2 पूरा नए टाइप पर डिपेंडेड है, उसका है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये एक ऐसा टाइप है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान रखिएगा। क्या है बताता हूं अभी। दूसरा रूल लिखिए ना, रूल नंबर 2। पहले रूल सुन लो, फिर अपने हिसाब से लिख लेना उसे। कुछ ऐसा लेट लो न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में जिसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में दिखाई दे। आप जब कोई टर्म लेट लेते हो, वो लेट आप न्यूमरेटर में भी ले सकते हो, वो आप डिनोमिनेटर में भी ले सकते हो। ज्यादातर डिनोमिनेटर में लेट होता है, ज्यादातर, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है, लेट कहीं भी हो जाता है, लेकिन डेरिवेटिव उसका न्यूमरेटर में ही दिखना चाहिए। अब ऐसे कौन कौन से टर्म है जिनके डेरिवेटिव न्यूमरेटर में नहीं दिखते, जिनका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में आता है। जैसे log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, तो उसका डेरिवेटिव आपको डिनोमिनेटर में दिखाई देगा। सारे इनवर्स सबके डेरिवेटिव नीचे आते हैं, तो वो नहीं दिखाई देंगे आपको। ठीक है, तो हमारा रूल ये है, लिखो, लेट न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में लिया जा सकता है, लेट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिया जा सकता है, लेकिन डेरिवेटिव न्यूमरेटर में ही दिखना चाहिए, लेकिन डेरिवेटिव न्यूमरेटर में ही दिखना चाहिए। जिसको आप लेट लोगे, भैया आपने लेट डिनोमिनेटर में लिया और उसका डेरिवेटिव किया, तो उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में दिखना चाहिए आपको। अब मैंने आपको बोला किस किस का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में नहीं दिखाई देगा, जिनके डेरिवेटिव 1 अपॉन में आते हैं, तो वो सब डिनोमिनेटर में दिखाई देंगे आपको। ठीक है, लेकिन ऐसे बहुत कम ही है। अब चेक करो, बोर्ड पे चेक करो, इसे लेट लो जरा फटाफट से।
क्या लेट लिया मैंने? टी लेट लिया और डेरिवेटिव करो उसका। बोलो कोई दिक्कत? दिखा क्या? बिल्कुल दिखा। या इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मतलब कह सकते हैं कि सबसे बड़ा टाइप है सब्स्टिट्यूशन का। अब आपने क्या किया, पहले इस dx को इधर लेके गए, ध्यान से समझना बेटा। पुटिंग द अबव रिलेशन इन इक्वेशन 1। अब इस पूरे को क्या लिख दो, डायरेक्ट dt। इसको t माना हुआ है, चेक करना ये ऐसा तो नहीं लिखा। क्या डेरिवेटिव है इसका? log t, क्योंकि log में लिख रहे हो तो मॉड लगेगा उसके एंगल में। अब जो आपने लेट लिया था t, उसे वापस इंसर्ट कर दो। नाउ दिस इज योर सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉर इंटीग्रेशन। देखो लेट मैंने डिनोमिनेटर लिया ना, डेरिवेटिव ऊपर दिखाई दिया, बस बन गई बात। ज्यादातर लेट डिनोमिनेटर में ही किए जाएंगे, बहुत कम है। अभी इसमें दो रूल अभी और आएंगे आगे, लेकिन अभी तो मेन यही याद रखो कि आप डिनोमिनेटर लेट कहीं भी ले सकते हो, लेकिन डेरिवेटिव न्यूमरेटर में दिखना चाहिए। कुछ एक आध ऐसे हैं जिसके डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में ही दिखाई देते हैं, तो जिनके डेरिवेटिव होते ही 1 में उन्हीं के दिखाई देते हैं बस। तो जब क्वेश्चन करोगे तो ज्यादा और अच्छा समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या लगता है क्या करें भैया? ट्रिग्नोमेट्रिक है ना, समझ में नहीं आ रहा, रूल भी नहीं लग रहा। पहले साइन कॉस खोल लो, उसके बाद हो सकता है आपको रूल समझ में आ जाए कोई। ट्रिग्नोमेट्री में सारे काम सेक टेन की टर्म में मत कर लेना, पहले साइन कॉस खोलना जरूर। बोर्ड पे देखो सब, जरा नीचे का डेरिवेटिव करके देखना। माइनस का साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, चेक करो ऊपर क्या लिखा है, एग्जैक्ट लिखा हुआ है, बन गई बात। मतलब सब्स्टिट्यूशन का ही क्वेश्चन है ये भी। और डायरेक्ट dt बाई डी की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप ऐसा लिख सकते हो। एक इस पहले स्टेप पे dt dx को उधर ले जाना, ठीक है। अब पुटिंग द अबव रिलेशन, ये लाइन जरूर लिखना बेटा, इन इक्वेशन 1। तो ऊपर बन गया dt, नीचे बन गया t, तो ये हो गया 1 बाई टी का इंटीग्रेशन log t प्लस का c। फिर जो आपने t अभी लेट लिया उसकी वैल्यू इंसर्ट कर दीजिए, प्लस c। फिनिश हो गया। है कुछ डिफरेंस लगाने के लिए? डिनोमिनेटर लेट हो सकता है, डिफरेंशिएट कर डिनोमिनेटर का, ऊपर दिख रहा है, बन गई बात, हो गया सब्स्टिट्यूशन। सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड पर, और जितने भी टाइप सिखाएंगे उस पर इतने क्वेश्चन बनेंगे ही नहीं, सब्स्टिट्यूशन पर भरमार है क्वेश्चनों की। तो कमांड अच्छा रखना इस पर। इसका हो गया 0, फिर sec square x dx बराबर dt, पुटिंग द अबव रिलेशन इन इक्वेशन 1, फिर 1 बाई टी का इंटीग्रेशन log t प्लस का c, फिर t का वैल्यू इंसर्ट, प्लस का c। ये लीजिए सब्स्टिट्यूशन हो गया। अब रूल 3 आ रहा है अगले क्वेश्चन से। ये रूल 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन बहुत सारे नहीं है रूल 3 के, लेकिन ये जब आएगा और आप नहीं याद रख पाए तो कुछ नहीं कर पाओगे, अटके जाओगे, फालतू में उठ पटांग लिखते रहोगे। लेकिन इसको ऐसे नहीं है कि भरमार है क्वेश्चनों की, इस रूल की कम क्वेश्चन है, इसके सब्स्टिट्यूशन के बहुत ज्यादा है। रूल लिखें, रूल ये है, अगर आपको सुनो, अगर आपको e की पावर x या a की पावर x क्वेश्चन में दिखाई दे तो वो आपके न्यूमरेटर में होना जरूरी है। अगर वो न्यूमरेटर में नहीं है आपके
तो सॉरी पहले उसको लेके आइए न्यूमरेटर में, तब कुछ करना उसके साथ। ठीक है, रूल क्या है, e की पावर x या फिर a की पावर x क्वेश्चन में मौजूद है तो वो आपके न्यूमरेटर में दिखना चाहिए। आपको दिख रहा है, क्वेश्चन स्टार्ट कर दो। नहीं दिख रहा है, वो नीचे दिख रहा है कहीं पर, तो भाई पहले ऊपर लेके आओ उसे कैसे भी करके, तब क्वेश्चन करना है। रूल लिख लो फटाफट से। इस e की पावर है, वो -x और 2x और 3x से फर्क ही नहीं पड़ता। e की पावर x और a की पावर x अगर क्वेश्चन में मौजूद है तो वो आपके न्यूमरेटर में होना जरूरी है। पहले इंटीग्रेट नहीं करेंगे, पहले उसे न्यूमरेटर में लेकर आएंगे, तब इंटीग्रेट करेंगे उसे, या कोई और रूल तभी लगाएंगे। बेटा ये रूल्स को बहुत अच्छे से याद रखना, आपको क्वेश्चन देखते क्लियर हो जाएगा क्या करना है फिर, वरना फंसे रहोगे आप क्वेश्चनों में और ऊट पटांग के लॉजिक लगा के आ जाओगे। चेक करो, क्या हमारे क्वेश्चन में e की पावर x मौजूद है? अब वो -x हो 2x हो 3x से फर्क नहीं पड़ता है ना, लेकिन वो आपके न्यूमरेटर में नहीं है। तो कुछ ऐसी जुगाड़ लगाओ पहले वो न्यूमरेटर में आए आपके। देखो जरा बोर्ड पे, ठीक है। लेकिन सोचो कि अगर यही होता फिर क्या करता, तो भैया 1/e की पावर माइनस लिख देता फिर मैं, वो बिना न्यूमरेटर में आए तो सॉल्व हो ही नहीं सकता है। तो ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। अब ध्यान से, अब कौन बताएगा? दो रूल एक साथ लग रहे हैं, कोई सा भी लगा सकते हो। पहला रूल था कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर जैसा बना लो, भैया वो भी लग रहा है, लेकिन उससे बेस्ट रूल है जरा नीचे डिफरेंशिएट करना, वो ज्यादा आसान है। क्योंकि उसमें क्या होगा, +1 से तो चलो 1 आ जाएगा कट के, वो -1 फिर सॉल्व करना पड़ जाएगा। लेकिन अगर आपने डिफरेंशिएट किया तो आपको दूसरी बार सॉल्व नहीं करना पड़ेगा उसे। तो ये लॉजिक है। लेट करते हैं फटाफट से नीचे। तो लेट e की पावर x + 1 = t, तो e की पावर x dx = dt, पुटिंग द अबव रिलेशन इन इक्वेशन 1, तो dt अपॉन t, 1/t का इंटीग्रेशन log t, और t का वैल्यू इंसर्ट करिए प्लस का c, ये लीजिए। बस आज के लिए इतना ही करते हैं, क्लास फिनिश करते हैं।